जन्मदिन समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज दिवस के रूप में इसे मनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने सूबे में लंबे समय काम किया, समाजवादी पार्टी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया, हर पिछड़े का, दलित का, हर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दबे व्यक्ति को ऐसी नीतियां बना करके उभारने का काम किया जिससे उत्तर प्रदेश का भला हो सके। हमारे नेता जी मुलायम सिंह यादव जी आदरणीय काशीराम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। काशीराम जी क्या चाहते थे, जो समाजवादी पार्टी चाहती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो किया है, जो करके दिखाया, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को, हर पिछड़े को आगे बढ़ा करके उसे उसका हक दिलाने का काम करना चाहते थे आदरणीय काशीराम साहब, और वही काम अखिलेश यादव के ने आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को दबाने का काम कर रही है, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं अगड़ों के नाम पे, कहीं पिछड़ों के नाम पे, इस प्रदेश के दुर्भाग्य की बात है। हम सबको जागना होगा, हम सबको आपसी लड़ाई को छोड़ करके देखना होगा कि किस तरह से जब कहीं किसी बेटी का बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी कानून की बात नहीं करती, वहां जाकर के जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है तो उसे जातियों की संख्या क्यों दी जाती, इसलिए जातियों के नाम पर प्रदर्शन किया जाता है। कहां है सरकार की नीतियां, क्यों सरकार ठगने का काम करती है? अरे हिंदू मुसलमान के नाम पे सांप्रदायिकता फैला करके आप सरकार में आए, और आज जब उत्तर प्रदेश की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, नौजवान बेरोजगारी के कारण धक्के खाता घूम रहा है, किसान को उसका हक नहीं मिल रहा, असरकार बोल, अधिकारियों का शोषण हो रहा है, जो बड़े अधिकारी है उनका हंटर चल रहा है, अफसरशाही हावी, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। मैंने सदन में भी उठाया था, जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि धार्मिक स्थलों पे इतनी आवाज में माइक चलेंगे, जाकर के डिडावली गांव में उतरवा दिया माइक। मैंने पूछा भाई क्यों उतरवा दिया आपने, क्या अधिकार है आपका, क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? किसी को उठाते हैं, उठा करके गोली मार देते हैं पैर में। हम समाजवादी पार्टी के साथियों को आपस की लड़ाई छोड़ करके जनता को धोखा न दे करके जनता के साथ खड़ा होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। हम गलत नहीं होने देंगे जब तक हम लोग यहाँ, हम पे जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है हम, ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले के रहम से सदन में जाने का मौका मिला। कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, नेताओं का आशीर्वाद रहा, तब जाकर के हम सदन में पहुंचे। आज हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि कहीं हिंदू मुसलमान होगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा, हम चुप रहे, कतई चुप नहीं रहे। जहां अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के संदेश के साथ हम लोग मजबूती से छाती अड़ा करके खड़े होने का काम करेंगे। एक भी विषय अगर हमें कोई बता दे कि हम उसमें चुप रहे हो, नहीं कह सकता। हाँ ये जरूर है, हम आग लगाने का काम नहीं करते, कोई नहीं कह सकता, चाहे बुढ़ाने का प्रकरण रहा हो, चाहे चरखावल का प्रकरण हो, चाहे जिले के किसी भी कोने का प्रकरण हो, हम लोगों ने सामाजिक सौहार्द बनाने का काम किया। यहाँ के अधिकारी जानते हैं, वहां की जनता जानती, हम लोग दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के नहीं चलाते। जहां हमें लगेगा कि मुजफ्फरनगर लूटो पिट रहा है हिंदू और मुसलमान के नाम पे, जात और धर्म के नाम पे, वहां समाजवादी पार्टी का एक एक साथी मजबूती के साथ खड़ा होकर के इस मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर बनाने का काम करेगा, लोगों के झोलियों में खुशियां भरने का काम करेगा। हम लोग धोखा देने का काम नहीं करते। चाहे नौजवान के रोजगार की बात हो, कर्मचारियों के शोषण की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, सदन में जब भी समाजवादी पार्टी का विधायक बोलता है तो उत्तर प्रदेश के दबे कुचले हर एक पीड़ित की आवाज को उठाने का काम समाजवादी पार्टी का विधायक करता है। मैं आदरणीय अखिलेश जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम का संदेश लेकर के आपके बीच में हम लोगों को भेजा, हम विधानसभा पहुंचे आपके आशीर्वाद से। आज जब भी सदन चलता मैं कह सकता हूं कि आज जनपद में जितने विधायक हैं उनकी आवाज सुनाई नहीं देती होगी। चाहे 2022 से लेकर आज तक कभी भी कोई प्रकरण रहा हो, हम लोगों ने मजबूती से सदन में उठाने का काम किया। और लोग कहते हैं काशीराम जी की, अम्बेडकर जी की बात करते हैं, कब चाहा था काशीराम जी ने कि इस देश के टुकड़े हो, कब चाहा था अम्बेडकर जी ने
कब कहा था कि संविधान की हत्या होने का काम हो? मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हम आपस की लड़ाई को छोड़ करके अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान को मान करके आगे बढ़ने का काम करेंगे तो देश मजबूत हो, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को उसका अधिकार मिलने का काम है। हर एक मामले को हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। कल क्या हुआ क्वेश्चन पेपर में? उत्तर प्रदेश के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में जिस शब्द को सम्मान के साथ बोला जाता हो, अवसरवादी का अवसरवाद के क्वेश्चन पे किस तरह से उसे ऑप्शन में देने का काम किया? विकल्प में पंडित ने किया। इसलिए क्या साहब आपको किसने अधिकार दिया? आप कहते हैं कि जाति नहीं होती पंडित। अरे हम सुबह शाम जब मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो यही कहते हैं सब लोग, पंडित जी प्रणाम। आप अपमानित करने का काम करोगे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे। अब जातियों में आगे क्या करना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं आप बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, आपस में लड़ा करके राज करना चाहते हैं, लोगों के हाथ में भीख का कटोरा देना चाहते हैं, गरीबी खत्म नहीं कर पाए, हमारा सौहार्द खत्म करना चाहते हैं। आज समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित साथियों से मेरा विनम्र निवेदन, विनम्र अनुरोध है कि आप सब लोग मजबूती के साथ लग करके 2027 में अखिलेश यादव जी के रूप में मुख्यमंत्री बनाने का काम कर दो। अगर सरकार आपकी बनेगी तो आप सबको सम्मान मिलेगा। अखिलेश जी ने हमेशा इस परिवार ने उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को सम्मान देने की योजना बना करके उनको सम्मान देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मंत्री बना दिया जो लखनऊ तक जाने की पहुंच नहीं रखते थे, कारण चूंकि उन्होंने हमेशा समाज की आवाज को उठाने का काम किया। आज हमें सर्व समाज की बात करनी है, सब जातियों को, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। आदरणीय जो हमारे संचालन करता है प्रभारी जी ये कह रहे थे कि मुर्खा जी की उपस्थिति ज्यादा है। नहीं, हर एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चरथावल की उपस्थिति बताइए। चरथावल की उपस्थिति है क्या? विधायक पंकज बोले कैंडिडेट सबसे ज्यादा मुर्गा जी नहीं है। नहीं, उत्साह है और ये अच्छी बात है। देखिए उत्साह क्यों है? एक ऐसा व्यक्ति, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के वोट पाकर के सत्ता में पहुंचा और आज समाजवादी पार्टी के लोगों को अपशब्द कहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। उनकी हैसियत अखिलेश जी के सामने जाकर के इस तरह बोलने की नहीं थी। आज दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, सभी के आशीर्वाद को प्राप्त करके जब समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी ना, तब जाकर के सदन में पहुंचे, तब मंत्री बने हो। आज हमारे नेता के बारे में उल्टी बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा कहने का काम करते हैं। अरे गुंडे आप हो, आपकी मानसिकता में गुंडाई है। आपने अहंकार के लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया, अहंकार को परोसने का काम किया, अहंकार को पालने का काम किया। आपसे ज्यादा अहंकार किसी में नहीं है। आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम किया। आपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट लिया और उन्हें ठगने का काम किया। अभी बहुत सारे समाचार जो हमारे लोकल चैनल है, बहुत सारे लोकल चैनल हमारे या यूट्यूबर हर एक प्रतिनिधि की जो कार्य प्रणाली है या उसकी कैसी स्थिति है उस पर एक आजकल लगा रहे हैं, सबके बारे में लिख रहे हैं, हर विधानसभा में लिख रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग हैं यहाँ, ये भी पूछ लीजिएगा कहां कहां कितना काम किया है। जिस वोटर ने उन्हें वोट दिया, ये भी बता देंगे सत्ता में जाने के बाद वहां कितना काम किया है। हम पे ये नहीं होता कि हम हैं तो समाजवादी पार्टी में सम्मान हम सबका करते हैं, कोई आएगा तो उसका अभिवादन करें, पर गुलामी नहीं करने से मुकदमे कितने लगते हैं। आज हम पदों पे हैं, जब पदों पे नहीं थे तब भी हम लोगों ने मुजफ्फरनगर के आवाम की आवाज को उठाने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि आज जहां भी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय काशीराम साहब जहां भी होंगे, उन्होंने जो सपने इस उत्तर प्रदेश को के लिए चुने थे, सोचे थे और जिन पे काम किया, अगर हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे तो वास्तव में
आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी और मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश वास्तव में उस जगह पहुंचेगा जो सपना उन्होंने देखा था, हर ओर तरक्की होगी। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। एक नारा बोलो, जय भीम। आवाज नहीं आई, फर्जिया रहेगा। जय भीम, जय भीम। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, माननीय काशीराम जी, माननीय काशीराम जी, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।